तो इस समय करनाल व हरियाणा के अभिभावकों के लिए जो स्कूली फीस को लेकर चिंतित थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। कुछ राहत जरूर हरियाणा सरकार ने दी है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं और इस समय शिक्षा अधिकारी आर के चौधरी सर हमारे साथ मौजूद है। और हमारी आप सभी से अपील है कि हरियाणा भर के तमाम अभिभावकों तक, पेरेंट्स तक ये खबर जरूर पहुंचाए, क्योंकि क्या कुछ हरियाणा सरकार ने नए ऑर्डर जारी किए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए शिक्षा अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने ये आदेश से सभी प्राइवेट स्कूल वालों को दे दिए हैं कि कोई भी स्कूल जो है सिर्फ ट्यूशन फीस लेगा। जी हां, जो भी बिल्डिंग फंड्स या जो अन्य महंगी फीस जो ली जाती थी, स्टार्टिंग में एडमिशन फीस ली जाती थी, एनुअल फीस ली जाती थी, वो अभी फिलहाल नहीं ली जाएगी। सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, वो भी सिर्फ उन पेरेंट्स से जो अभी फीस दे सकते हैं। तो इस समय शिक्षा अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। कुछ राहत जरूर मिली है उन पेरेंट्स को, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे ताकि हरियाणा भर के जो अभिभावक से उन तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। अभिभावकों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है कि अब जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सिर्फ ही ले पाएंगे, और इसके अलावा जो अदर फंड्स वो क्लेम करते थे, एनुअल चार्जेज है, बिल्डिंग फंड है, कंप्यूटर फी है वगैरह वगैरह, बहुत से चार्जेज वो जोड़ देते थे, वो अब नहीं ले पाएंगे। मोरोवर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, जब तक ये लॉकडाउन है ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा वो दबाव भी नहीं बना सकते। अगर कोई नहीं दे सकता तो वो दबाव नहीं बना पाएंगे अभिभावकों पर, और अभिभावक इस टीचर। तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर का असर जरूर हुआ है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को लगातार शुरू से उठाता रहा। अभिभावकों से हमने कई बार बातचीत की, अभिभावक जो है लगातार हमारे से संपर्क बनाए हुए थे। और दूसरा एक और बड़ा जो अभिभावकों की मेन जो है किस तरह की जो परेशानी थी वो भी जो है कहीं ना कहीं ठीक हुई है, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल वालों ने फीस बढ़ा दी थी। जी हाँ, बढ़ी हुई फीस के जो है मैसेजेस आ रहे थे। काफी पेरेंट्स ने जो है मैसेज पढ़कर फीस जमा भी करा दी थी, लेकिन जो पेरेंट्स जो है अभी तक फीस को जमा नहीं करा सकते थे उनके लिए राहत भरी खबर यह थी कि वे महीने या 2 महीने बाद करा सकते हैं। यह भी बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार ने सख्ती से सभी हरियाणा के प्राइवेट स्कूल को आदेश दे दिए हैं कि फीस कोई भी नहीं बढ़ाएगा। करनाल के कई नामी गिरामी स्कूलों ने फीस बढ़ा दी थी, उनके खिलाफ भी अगर दोबारा से वे फीस वापस नहीं लेते हैं, पहले की तरह फीस में नहीं आते हैं, तो शिक्षा अधिकारी और हरियाणा सरकार कार्रवाई कर सकते हैं। सर एक और बड़ी राहत भरी खबर है, इस बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? इसमें ये बात है कि जो ट्यूशन फी में वृद्धि भी नहीं करेंगे, वो जो 10% वृद्धि कर देते थे, 5% बढ़ा देते थे, वो भी वृद्धि अब वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ट्यूशन फी में किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज वगैरह नहीं डालेंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल यूनिफॉर्म बदल देते थे, वो अक्सर अभिभावकों पर एक बर्डन हो जाता था कि लास्ट ईयर बच्चे ने कोई ट्यूशन वो यूनिफॉर्म डाली है, इस साल वो बदल देते थे, तो वो यूनिफॉर्म भी वो बदल नहीं पाएंगे। और इसके अलावा और भी जो अभ्यास पुस्तकें, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह में भी वो बदलाव कर देते थे और उनको वो नहीं लेनी पड़ती थी, तो इसलिए वो भी अब की बार वो नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ वो प्रेशर डाल के नाम भी काट देते थे, और जो ऑनलाइन आजकल ई लर्निंग चल रही है उससे छात्र वंचित हो जाते थे। तो अगर अभिभावक इस दिशा में नहीं है कि वो फीस दे पाएँ तो वो उसका नाम भी नहीं काटेंगे, प्रेशर भी नहीं डालेंगे। वो रिक्वेस्ट कर सकता है जो भी अभिभावक है कि मेरा अभी इस महीने में फीस नहीं दे सकता, तो उस पर वो गौर करते हुए उसको रिलैक्सेशन देंगे, वो अगले महीने उस फीस को दे देगा। तो मेरा जो प्राइवेट स्कूल के जितने भी स्कूल्स हैं उनसे भी एक मेरा अपील रहेगी कि वो इस विपदा की घड़ी में अभिभावकों पर अननेसेसरी बर्डन्स ना ला दें, वो जितना भी उनको सहयोग करें। सर लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बड़ी परेशानी है, आप शिक्षा अधिकारी भी हैं और कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो उन पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है जो मीडियम क्लास हैं। आपके सामने भी इस तरह के लोग आते होंगे जो कहते होंगे कि हम फीस जमा नहीं करा सकते हैं, क्योंकि लोग पिछले महीने से घर पर बैठे हैं और आगे 10-15 दिन या महीना आगे कितने समय चलता है तो वो फीस कहां से ले पाएंगे, क्योंकि एनुअल फीस सबसे ज्यादा होती है, हजारों रुपए फीस जमा करानी होती है। तो उस पर कहीं ना कहीं एक अच्छी राहत जरूर हरियाणा सरकार ने दी है, क्योंकि लोग ये चिंतित थे कि उनको जो है एनुअल फीस और का जो सालाना फीस होती थी वो भी जमा करानी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिर्फ स्कूल फीस, जो सिर्फ ट्यूशन फीस है, सिर्फ वो आपको जमा करानी है और वो भी उन पेरेंट्स को जमा करानी है जो करा सकते हैं। जो नहीं करा सकते वो उसमें कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, वो महीने या 2 महीने बाद करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर का असर हुआ है। आप अभिभावकों की शक्ति है कहीं ना कहीं, और हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा भर के अभिभावकों तक ये जानकारी पहुंचे। तीसरी बड़ी बात जो है ये भी सामने आई है कि कोई भी स्कूल जो है बुक्स नहीं बदलेगा अपनी और यूनिफॉर्म नहीं बदलेगा, तो इस पर भी कहीं ना कहीं राहत है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई स्कूलों से ये जानकारी आ रही थी कि यूनिफॉर्म्स के कुछ कलर्स बदले जा रहे हैं, कुछ जो है बुक्स बदली जा रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं इससे भी इस बार हमने देखा है कि
हरियाणा सरकार और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन एनसीईआरटी बुक्स को लगवाने को लेकर सख्त है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है मनमाने रेट वाले जो बुक्स के सेट हैं वो बेचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं करनाल के जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये हमारे और प्रशासन के सख्त आदेश हैं कि 6 से 12 तक हर कक्षा में एनसीईआरटी की बुक्स ही लगेंगी। तो इसके अलावा अगर कोई और बुक्स प्राइवेट स्कूल वाले प्रशासन लगाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी प्राइवेट स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और जो उनके ऑनर्स हैं उनसे एक अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें एनसीईआरटी की बुक्स लवाएं। वो क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी बड़ी चीप एंड बेस्ट हैं, तो उनको वो लागू करवाएं। तो सर इस पर नजर भी रखेगा कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग, शिक्षा अधिकारी हैं आप, स्कूल्स में जाकर नजर भी रखी जाएगी कि एनसीईआरटी की बुक्स वह दे रहे हैं नहीं दे रहे, और कौन कौन सी क्लासेस तक जो है एनसीईआरटी की बुक्स जरूरी होती है? एडीसी साहब की अध्यक्षता में ये एक कमेटी है, वो पूरा इसको मॉनिटर कर रही है और ये इस चीज़ को लागू करवा। जनरली छोटी क्लासेज में यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं होती, वो अवेलेबल नहीं होती, मेन चीज़ अवेलेबिलिटी की होती है। लेकिन 6 से 12 तक सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो 6 से 12 तो वो अवश्य वे लगवा देनी चाहिए। तो ये आपने देखा कि कक्षा 6 से 12वीं तक जो है एनसीईआरटी की बुक्स सभी अवेलेबल है, और वही बुक्स जो है काफी महंगी आती है। कक्षा 6 से 12वीं तक के जो सेट्स हैं काफी महंगे आते हैं, और आपने देखा कि लगातार जो करनाल के शिक्षा अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर चिंतित जरूर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स काफी चिंतित है और शिक्षा अधिकारी के पास लगातार इस तरह की शिकायतें आती, तो उसको लेकर लगातार जो है करनाल के एडीसी से लगातार बातचीत की जाए, और करनाल के सभी प्राइवेट स्कूल्स को भी जो है सख्ती से आदेश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, पूरे हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूल को सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस आपने लेनी है और कोई पेरेंट्स अगर जमा नहीं करा सकता है। सर एक और बात सामने आ रही है कि एक पेरेंट्स ने अपने स्कूल को बता दिया कि वह फीस जमा नहीं करा सकता है, लेकिन एक मेंटली प्रेशर किया जा रहा है, बार बार फिर दोबारा उन्हीं पे मैसेज डाले जा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें भी आ रही होंगी आप पे। एक पेरेंट्स ने हमें खुद बताया कि वह स्कूल को बता चुका है, मेल भी कर चुका है कि वह फीस अभी जमा नहीं करा सकते, महीने बाद कराएंगे, लेकिन एक मेंटली तौर पर जो है कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जा रहा है। 3-3 4-4 बार फिर मैसेज डाले गए हैं, तो ऐसे क्या कहना चाहेंगे स्कूलों के लिए? ये कुछ अभिभावकों को अभी तक ये पता नहीं था कि जो इसके बारे में आदेश जारी हो चुके हैं, लेटर जारी हो चुका है। अब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सभी अभिभावकों को ये पता चल जाएगा कि सरकार ने ऐसे आदेश कर दिए हैं, तो वो अपना तरह से उनसे बातचीत कर सकते हैं, और ये स्कूल वाले भी इस बारे में चिंतित होंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपने देखा एक अच्छी पहल जरूर की गई, और हमारी आप सभी से अपील है जितने भी लोग इस वीडियो को देखें हरियाणा भर के अभिभावकों तक पहुंचाएं। एक बार दोबारा से शिक्षा अधिकारी से हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ मेन रियायत दी गई है, जो ट्यूशन फीस की बात कही, क्योंकि आपने पता होगा कि एनुअल फीस जो बहुत ज्यादा होती है, किस किस तरह की फीस जो है स्कूल लेता था जो अभी नहीं देनी पड़ेगी? जो स्कूल्स थे कई तरह के हिडन चार्जेस, एनुअल चार्जेस, बिल्डिंग फंड, अमेलगमेटेड फंड और ट्यूशन कंप्यूटर फीस के नाम पर बहुत से फंड्स लेते थे, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेते थे। तो सरकार ने सख्त हिदायतें दी हैं कि सिर्फ ट्यूशन फी ही अलाउड है, और ट्रांसपोर्टेशन जब बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, बस का इस्तेमाल होगा, तब से ही लागू होगा। बाकी सभी तरह के फंड्स नहीं लेने हैं, और ना ही किसी तरह का भी कोई ट्यूशन फी में वृद्धि करनी है इस साल के लिए। इसके अलावा कोई भी बुक्स में या वर्दी वगैरह में कोई भी बदलाव नहीं करना है, और किसी तरह से पेरेंट्स को परेशान नहीं करना, कोई भी अननेसेसरी दबाव उनके ऊपर नहीं बनाना। तो जो पेरेंट्स नहीं करा सकते हैं फीस इस समय, उनके वो आवेदन करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जैसे आजीविका छूट गई है, या हमारा अभी हमारे पास इतने उपलब्ध जो रिसोर्सेज हैं नहीं है कि हम फीस जमा करा पाएँ, तो वो आवेदन करके उसके लिए कंसेशन ले सकते हैं, वो बाद में दे सकते हैं। तो सर अगर फिर भी कोई प्राइवेट स्कूल वाला अपनी मनमानी करता है, सरकार के आदेशों को, शिक्षा विभाग के आदेशों को नहीं मानता है, तो किस तरह का प्रावधान रहता है? क्या सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको सील भी किया जा सकता है, उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है अगर वो लगातार जो है सरकार के आदेशों को नहीं मानता, अवेला करता है? जो भी इस टाइप की शिकायत हमारे संज्ञान में आएगी उस पर नोटिस दे के और उसके रिकॉग्निशन के लिए हम उससे नोटिस देंगे कि क्यों ना आपकी रिकॉग्निशन वापस ले ली जाए। तो अंत में सर एक करनाल के सभी अभिभावकों को, करनाल के सभी पेरेंट्स को बतौर शिक्षा अधिकारी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग चिंता में थे कि वो कैसे फीस जमा कराएंगे, एनुअल फीस कैसे जमा कराएंगे? तो अंत में आप शिक्षा अधिकारी के तौर पर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अभिभावकों को क्लियर हो गया होगा आपके माध्यम से कि सिर्फ ट्यूशन फी ही देनी है, इसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं देने हैं,
और इसके अलावा अगर कोई समर्थ नहीं है, नहीं दे सकता वास्तव में, तो वो अपना वहाँ पे आवेदन करके उससे फीस अभी तुरंत देने से राहत ले सकता है, वो बाद में जमा कर सकता सर है। जो दूसरे चार्जेस हैं वो बाद में तो देने पड़ेंगे। दूसरे चार्जेस नहीं देने, इस साल के लिए एग्जाम कर दिया है, सिर्फ ट्यूशन फी है। अच्छा, इस साल के लिए देने ही नहीं है सर जो एनुअल चार्जेस है। तो ये बड़ी खबर है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह की जानकारी आ रही है तो दोबारा से हम एक बार जरूर जानना चाहेंगे, और हमारी आप सभी से अपील है कि दूसरे जो तरह के चार्जेस हैं वो इस साल के लिए एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं, उनको आपने देना ही नहीं है, स्थगित कर दिए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा सर अगले साल वो ऐड हो जाएंगे, दोबारा से कहेंगे स्कूल वाले ये चार्जेस स्थगित हो गए हैं, इसके बारे में और जो अगला आदेश हमारे पास आएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल वो स्थगित कर दिए गए हैं। हो सकता है कि शायद 2 या 3 महीने बाद इस तरह का कोई अगर आदेश आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जानकारी जरूर है कि वो इस तरह के जो चार्जेस हैं दौरान लॉकडाउन दौरान और अगले आदेशों तक नहीं देने हैं। जो इसमें अपडेट जरूर है, कहीं ना कहीं ये जानकारी जो है मिसमैच हो रही थी। तो सर कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद लॉकडाउन के बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वाले इस तरह के जो महंगे चार्जेस हैं वो छोड़ देंगे, शायद वो 2 या 3 महीने बाद तो पेरेंट्स को जमा कराना ही पड़ेगा। वो जैसे भी आदेश आएंगे वो ऐसे ही कन्वे कर दिए जाएंगे। अभी ये स्थगित है तो स्थगित है। तो सरकारी आदेशों पर जो है ये जितने भी जो चार्जेस थे, जो एनुअल चार्जेस थे, जो बिल्डिंग चार्जेस थे, जो कंप्यूटर चार्जेस थे, वो फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। इस तरह की जानकारी हरियाणा सरकार की तरफ से आई है। अगर हरियाणा सरकार आगे भी कोई सख्ती से आदेश देता है कि इस साल वो चार्जेस नहीं लिए जाएंगे तो अगले आदेशों पर जो है वो चीज तय होगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको ट्यूशन फीस देनी है। जी हाँ, नहीं, और जो पेरेंट्स ट्यूशन फीस दे सकता है वही दे। अगर कोई नहीं दे सकता तो वो मेल कर सकता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों की एक बहुत ही अजीबो बात जरूर सामने आ रही है कि जिन पेरेंट्स की तरफ से प्राइवेट स्कूल वालों को बता भी दिया कि वे फीस देने में असमर्थ है, वे फीस नहीं देंगे, उन्होंने मेल भी कर दिया, लेटर भी लिख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन पेरेंट्स के फोन नंबर्स पर लगातार मैसेज भेजे जा रहे हैं ताकि उनको मेंटली हरास किया जा सके, ताकि उनको यह दिखाया जा सके कि आप फीस जमा कराइए। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ ऐसे तौर पर कार्रवाई जरूर बनती है। और दूसरी बड़ी बात जो थी एनुअल चार्जेस, बिल्डिंग चार्जेस, उस पर जो है ये फैसला आया है कि वो फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। वो क्या इस साल देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे ये आगे सरकार जो है तय करेगी। लेकिन हमें जो लगता है कि वो 2 या 3 महीने के लिए स्थगित किए गए हैं, लॉकडाउन के दौरान स्थगित किए गए हैं। लेकिन जो फीस थी, जो एनुअल चार्जेस थे, जो बिल्डिंग चार्जेस थे, वो लॉकडाउन के बाद जो है देने जरूर पड़ेंगे। इस तरह की बात जो है सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल वह स्थगित कर दिए गए हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और जिस किसी को भी अगर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ या प्राइवेट जो बुक्स हैं वो भेजी जाती है और कहीं ना कहीं वो महंगी बेची जाती है, तो उस पर भी जो है लगातार हमें वो जानकारी दे सकता है। और लगातार जो है हम शिक्षा अधिकारी के सामने, हरियाणा सरकार के सामने आपकी आवाज जो है लगातार उठाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिली है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।